Hello students, today we are covering the topic gastrointestinal system disorders. So firstly I would like to introduce you or give you a brief review of what actually a gastrointestinal system is. So talking about the digestive system, it particularly consists of gastrointestinal tract, that is GIT, made up of mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus, and certain kind of digestive glands also, liver, pancreas, gallbladder. All these contribute to our digestive system and helps in the process of digestion, that is the breaking down of macromolecules into micromolecules, and finally removing the waste material out of the body. That is the actual function of the digestive system. Now in this session we will cover the disease of gastrointestinal system, that is peptic ulcer. So the very first question, what is peptic ulcer? So peptic ulcer is a condition in which wound appears in the lining of stomach or duodenum. Along with the burning stomach pain is termed as peptic ulcer. तो पेप्टिक अल्सर क्या है? एक टाइप की कंडीशन है जिसमें क्या है, वुंड डेवलप हो जाती है। कहाँ पे? हमारे स्टमक और ड्यूटेनम की लाइनिंग पे, पर्टिकुलरली इन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें क्या है, पेन होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये लाइनिंग जो है, जो गैस्ट्रिक मिकोसा जिसे हम नाम देते हैं, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल मुकोसा, ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को एसिड से। तो इसलिए हम इसे क्या है, एक टाइप का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारी बॉडी का, प्रोटेक्टिव लाइनिंग है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोसा। जब इसी पार्ट में अल्सरेशन शुरू होगी तब उस टर्म को हम नाम देते हैं पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या है, जो हमारा लो पेप्टिक जूस है सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम स्टार्ट्स इरोडिंग द म्यूकोसा। मतलब जिस तरीके से क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर क्या है, एक करोजन पैदा करने लगता है हमारे स्टील या पाइप में, उसी तरीके से क्या है, एसिड क्या है, करोजन करने लगता है हमारी म्यूकोसल लेयर में। तो पेप्टिक अल्सर क्या हुआ? म्यूकोसल डिफेक्ट इन द जीआईटी, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल, एक्सपोज टू एसिड एंड पेप्सिन सिक्रेशन। ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है। यू कैन सी हाउ दिस corrosion is exceeded with the help of different type of stimuli. फर्स्ट तो हमारा वही हो गया, डैमेज टू द म्यूकोसल लेयर ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। सेकेंड हमारा हो गया ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ड्यू टू सम ड्रग्स लाइक नसेट्स, आइब्रूफिन। Okay, so these are some of the conditions which we will discuss further. Now moving on to the types. तो टाइप्स क्या है, हमारे दो टाइप के गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। फर्स्टली इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड सेकेंड इज ड्यूडेनल अल्सर। जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है, तो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अल्सर इन विच अफेक्ट द स्टमक लाइनिंग, मे बी acute or chronic. It is characterized by pain while food is still in the stomach and arises within a short period of time after food consumption. जब क्या है, हमें फूड कंजम्पशन के बाद हमारी इनर लाइनिंग और स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। वही ऑन द सेकेंड हार्ट ड्यूडेनल अल्सर क्या है, दिस अफेक्ट्स द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मे बी acute or chronic. It is characterized by pain when stomach is empty and may result after several hours of food consumption. ऊपर क्या है, जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है वो क्या है, वो तब डेवलप हो रहा है जब हमारे स्टमक में फूड है। लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है ये एम्प्टी स्टमक में, यानी आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ फूड कंजम्पशन के बाद जो डेवलप हो रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं ड्यूडेनल अल्सर का। तो ये दो टाइप्स के अल्सर होते हैं। सिंपली हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो इस बेस पे कर सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन क्या हो गया, जो आपका लोअर पार्ट में हो रहा है रिब्स के, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, उसे हम एपिगैस्ट्रिक पेन कह सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के केस में ये 30 मिनट्स टू 1 आवर आफ्टर मील्स
एपिगैस्ट्रिक पेन इन ड्यूडेनल इज 2 to 3 hours आफ्टर मील, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा. Aggravated by eating because of acid secretion increase at meal time leads to weight loss. Relieved by food, empty stomach होता है duodenal, तो हम फूड कंज्यूम कर लेंगे तो हम उससे रिलीव हो सकता है पेन. Causes weight gain. Relieved by vomiting because acid is expelled out. duodenal के केस में ऐसा नहीं होता. No pain occurs at sleep but pain occurs at sleep in duodenals. Most common in person older than age of 50 and most common in age between 25 to 50 in duodenal ulcer case. तो ये कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं दोनों टाइप के अल्सर में. ना हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर. जैसे मैंने पीछे बताया था कुछ टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसे इनिशिएट करते हैं, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टाइप का ग्राम नेगेटिव माइक्रोएफिलिक बैक्टीरिया है, found in gastric antrum of human stomach. 95% causes duodenal ulcer and 80% gastric ulcer associated with H. pylori. कुछ टाइप के ड्रग्स जैसे मैंने बताया था एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा, ये भी एक टाइप का कॉज है हमारे अल्सर का. अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, रेडियोथेरेपी एंड कैंसर ऑफ स्टमक. तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉजेज ऑफ अल्सर. वहीं हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले जो हमारी म्यूकोसल लेयर है वो एक्सपोज रहेगी हमारे हाई एसिड सिक्रीशन को, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी. लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, जब हमारी जो सरफेस म्यूकोसा ऑफ स्टमक है वो क्या है रिन्यू करती रहती है अपने आप को नॉर्मल कंडीशन की केस में, एक्सेप्ट कब वो रिन्यू नहीं होती, जब कोई एक्सट्रीम इंसिडेंसेस हो या एक्सट्रीम कंडीशन के केस में वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाती और वो कंडीशन डेवलप कर देती है अल्सर्स को. फिर क्या है, म्यूकोसल बैरियर प्रिवेंट्स बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड फ्रॉम गैस्ट्रिक ल्यूमन थ्रू म्यूकोसल लेयर्स टू अंडरलाइनिंग ल्यूमन, अंडरलाइनिंग टिश्यू, बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करती है ये. अब क्या है, HCl फ्रीली एंटर्स म्यूकोसा व्हेन बैरियर इज ब्रोकन. अब जब बैरियर ब्रोक हो जाएगा तो HCl क्या फ्रीली हमारे अंदर स्टमक के एंटर करने लगेगा. फिर क्या करेगा, ये इंजरी करना शुरू कर देगा हमारे टिश्यूज पे और कॉज करेगा सेलुलर डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन, which ultimately leads to ulcer. You can see this through the chart. ये देखिए सारे अंडरलाइनिंग कॉजेज हमने स्टार्टिंग में दिए, ये सारे क्या कर रहे हैं, बिको ब्रेकडाउन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर ब्रेकडाउन कर रहे हैं. उसके बाद क्या है, एसिड बैक डिफ्यूजन होगा जो पहले नहीं हो रहा था. बैक डिफ्यूजन कौन प्रिवेंट कर रहा था, म्यूकोसा. यहाँ पे म्यूकोसल बैरियर ब्रेक हो गया, उसकी वजह से क्या है एसिड बैक डिफ्यूजन शुरू हुआ. उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी म्यूकोसल सेल्स है उसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इन्फ्लामेशन शुरू हुई, जिसकी वजह से क्या है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड और पेप्सिन रिलीज हुआ, जिसने फर्दर क्या किया म्यूकोसल लेयर को इरोड किया, डिस्ट्रक्शन किया हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लीडिंग कॉज की, अल्टीमेटली क्या किया अल्सरेशन कॉज कर दी. एसिड बैक डिफ्यूजन की वजह से एक टाइप का कीमोकाइन भी रिलीज होता है जिसे हम नाम देते हैं हिस्टामीन. हिस्टामीन भी क्या कॉज कर रहा है, इंक्रीज एसिड और पेप्सिन के रिलीज को, जिसकी वजह से अल्सरेशन कॉज हो रही है. H. pylori क्या है, दे प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स जो अल्टीमेटली रिलीज करते हैं कुछ टाइप के केमिकल है, साइटोकाइन, हिस्टामीन, लिपोपॉलीसेकेराइड, सर्टेन एंजाइम. यूरियस क्या है, यूरियस कन्वर्ट करता है यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, म्यूकोसल लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं. तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो कॉज, एक पर्टिकुलर कॉज है हमारे पेप्टिक अल्सर का. ये देखिए, अमोनिया कॉज इन्फेक्शन ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज. जो हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था पीछे, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर कौन कौन से थे, साइटोकाइन, ल्यूकोसाइट्स, जो क्या कर रहे हैं डैमेज कर रहे हैं हमारी जीआईटी म्यूकोसा को और जो अल्टीमेटली क्या अल्सर कॉज कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग इंड्यूस, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, किस तरीके से ड्रग इंड्यूस करती हैं अल्सर्स को. मोस्टली हम यहाँ नसेट्स की बात करते हैं, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. नसेट्स क्या करती हैं,
प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगी। किस तरीके से करती हैं? बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे म्यूकोसल लेयर को बचाने के लिए। उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो म्यूकोसा को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। कैसे? एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशन से, जो अल्टीमेटली क्या है? म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज करते हैं और अल्सर कॉज करते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस में भी यही रहता है। ये क्या है? ये इनहिबिट कर देते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 को। A2 नहीं होगा तो नो एराचिडोनिक एसिड फॉर्मेशन, नो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज। उसकी वजह से अल्टीमेटली वही गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जो क्या कॉज करेगा? अल्सर। स्टेरॉइड्स कैसे करते हैं? स्टेरॉइड्स एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, इनहिबिट फॉस्फोलाइपेज। उसकी वजह से क्या है? फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा? एराचिडोनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं सिक्रीट होगा, और जो कॉज करेगा डैमेज हमारी म्यूकोसल लाइनिंग को, जो अल्टीमेटली कॉजेस अल्सर। साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं? एब्डोमिनल पेन मेन साइन है, इसका सिम्टम है नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, फटीग, हार्टबर्न, इंडिजेशन, चेस्ट पेन, ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लडी और डार्क टेरी स्टूल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। ये सारे कुछ अंडरलाइनिंग साइन और सिम्टम्स हैं हमारे अल्सर के। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सबसे पहला हमारे हीमोरेज रहता है, ब्लड का रिलीज इनसाइड और आउटसाइड द वेसल्स, ब्लड वेसल्स डैमेज एज अल्सर इरोड्स इनटू द मसल्स ऑफ स्टमक और ड्यूडेनल वॉल। परफोरेशन में क्या है? अल्सर कैन इरोड थ्रू द एंटायर वॉल। बैक्टीरिया एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्पिल इनटू द पेरिटोनियम रिजल्टिंग इन एक्यूट पेरिटोनाइटिस। मतलब इन्फ्लेमेशन कर सकता है ये पेरिटोनियम का भी। नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, स्वेलिंग एंड स्कारिंग कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फूड लिविंग स्टमक, ईसोफेगस में नैरोइंग रिजल्टिंग इन रिपीटेड वॉमिटिंग, रिफ्लक्स होगा। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? बेसिकली हम या तो एंडोस्कोपी के थ्रू, ट्यूब इंड्यूस करके, एक्सरे के थ्रू, परफॉर्म आफ्टर टेकिंग अ थिक बेरियम सॉल्यूशन, ब्लड टेस्ट for detecting the presence of anemia, stool for detecting the presence of blood in the stool, बैक्टीरियन कल्चरिंग करके जिसका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस पेप्टिक अल्सर तो नहीं है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, वी शुड अवॉइड एक्सेसिव स्पाइसी फूड एंड डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड, मेडिकेशंस, सर्जरी। लाइफस्टाइल में देखिए वही स्टॉप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्टॉप यूजिंग नशेड्स। मेडिकेशन पे जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो क्या करती हैं? एसिड लेवल को रिड्यूस करती हैं, अलाउ अस टू हील, जैसे कि लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेविप्राजोल, मोस्ट कॉमन ड्रग्स। फिर कुछ टाइप के एंटीबायोटिक्स फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, combination of antibiotics along with proton pump inhibitors, combinations भी दिए जाते हैं। Antacids to neutralize the gastric acidity and reduce pestin activity। तो साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हमारी म्यूकोसल लाइनिंग को बचाने के लिए। तो ये कुछ टाइप की मेडिकेशंस और ड्रग्स हैं।